ओके गाइस, तो आज हमारे साथ हैं विवेक गोयल जी अपने 7वें पॉडकास्ट में। और विवेक गोयल जी का नाम ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग जानते हैं। इनफैक्ट कॉमिक्स कम्युनिटी में तो बिल्कुल अभी लोग थोड़े से आजकल भले वो हो गए हैं कि बोले यार क्या हो गया है विवेक जी को। बाकी ऐसे बहुत ही चर्चे पे रहते हैं क्योंकि इनके दो नाम से ज़्यादा जानते हैं। एक तो पहली बात इनकी कॉमिक्स की क्वालिटी, एंड सेकंड कंट्रोवर्सी। बट आजकल थोड़े ठंडे माहौल पे हो गए वो लोग। कैसे विवेक जी बताइए? क्यों बस मोह फर्स्ट माया क्लास। से दूर हो गए लग रहा है आजकल ऐसे? कैसे? क्या? पता नहीं, कुछ हो नहीं पा रहा है आजकल। आई और एम ट्राइंग हार्ड है नहीं, मतलब बहुत चल रहा नहीं है नहीं, लेकिन हो मैं आई एम नॉट एट ऑल ट्राइंग हार्ड। अभी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नहीं एम हो नॉट एट नहीं ऑल पा रहा ट्राइंग है बोले तो एट आई ऑल। थॉट कि बोले नहीं नहीं, हाँ। कुछ टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हम्म मार्केट जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है, हम्म बहुत हम्म ज्यादा। हम्म जबरदस्त तरीके से खेमेबाजी चल रही है। हम्म पब्लिक बहुत रूड हो गई है और हम्म मतलब क्या बोलते हैं, जजमेंटल हो गई है। और ये देखो, पब्लिशर जो भी कर रहा है, जो भी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सब। हम्म लेकिन अगर लोग उस चीज को तवज्जो देना कम करें और हम्म कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, तो आई हम्म सबका भला इसमें रहेगा। लेकिन लोग कंटेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बाकी सारी चीजों में जो है हम्म मजे आ रहे हैं। इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम यही है कि यहाँ लोग मजे लेते हैं, कॉमिक्स कम। सकारात्मक जो रिव्यूज होते हैं और फीडबैक होता है वो कम देते हैं और लोग ले ज्यादा आते हैं आपकी। अच्छा। और फिर चुटकी लेने लेने में कई दफा बहुत ज्यादा हो जाता है। अ, एग्जैक्टली। और गिन चुन के मैं आपको बताऊं, कुछ 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 ग्रुप्स चल रहे हैं और गिन चुन के 10 या 12, ठीक है, अच्छा। नकारात्मक लोग हैं। हम्म टोटल टोटली नेगेटिव लोग, ओके। और हम्म लेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, हम्म क्योंकि कोई नहीं बनता इन सब चीजों का। लेकिन यही 10-12 लोग हैं जो जो है मतलब गंदगी फैला रहे हैं और दूसरे लोगों को भी उकसाते हैं। और फिर सब चीजें बढ़ती जाती हैं। इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि जब आपस में मिलके बैठते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं और लोग यार कॉमिक्स कहाँ है, इंडिया में कॉमिक्स कहाँ है, कन्वेंशन पे भी 3-4 स्टॉल दिखते हैं, बाकी तो डीसी है। आप जब ये बात करते हो और जो जो आपका एक ये रूप है और एक आपका जो फेसबुक पे रूप होता है, जब आप पब्लिक को, आपकी नजरों में पब्लिशर्स और आर्टिस्टों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप आईडी बना बना के ये सब चीजें करते हो, आपको पता है आप एग्जैक्टली exactly क्या कर रहे हो, लेकिन आपका नेचर इतना ज्यादा सेडिस्ट हो चुका है, दूसरों को, आपको इतना मजा आता है और शायद आपके पास काम धंधे भी नहीं है कि आप पूरा दिन ये करते रहते हो और फिर आप सोचते हो इंडियन कॉमिक्स बढ़ क्यों नहीं पा रही है, जब इंडस्ट्री इतनी छोटी है, इतनी ज्यादा छोटी है, लेकिन लोग करोड़ों के लिए लड़ रहे हैं। और जब तक ये 10-12 लोगों को पॉइंट आउट करके लोग इनको टोटली बॉयकॉट नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं। सो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड देखिए, मैंने आपको इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल दे दिया है। मजाक नहीं मजाक नहीं, ठीक है, मेरे को बस लेकिन एक अगर चीज। हाँ सीरियसली हाँ लेकिन हाँ। अगर सीरियसली देखी जाए ये तो ये बात आप भी समझते हैं कि मैं क्या एग्जैक्टली बोल रहा हूँ और ये हमारे दर्शक भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और किसको कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। आप अगर छोड़ के इन 10-12 लोगों को अगर आप अपनी लाइफ से हटा दें, आपका खुद कॉमिक बुक का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाएगा, आपकी सोच हो जाएगी, आप सपोर्ट कर पाओगे लोगों को और उनकी मेहनत को, जो भी है, जो छोटा पब्लिशर, बड़ा पब्लिशर, मीडियम पब्लिशर, जिस भी लेवल का हो, हर आदमी को। लेकिन ये कुछ 10-12 ऐसे नमूने हैं जिनके कारण पूरा मार्केट जो है खराब हुआ पड़ा है। तो मैं अच्छा। जब ऑलरेडी देख रहा हूँ कि यहाँ इतनी भसड़ चल रही है और इतनी गेमेबाजी हो रही है, ग्रुपिज्म है यहाँ पे। मैं पब्लिक, मेरे 2 यूट्यूबर, मेरा एक रिटेलर और मैं ये 10-12 चाटुकार। अब इस तरह से आदमी अपना अपनी हर पब्लिशर, हर आदमी अपनी एक थाली में ये दाल, ये चावल, ये रोटी, ये सब्जी, ये मेरा सलाद, ये मेरा है, तो दूसरा और कोई नहीं खाएगा। और दूसरे लोग, मैं इसको दिखा के वो करूंगा और तो इस तरह से घर में जब इस तरह से 4 थालियां बढ़ जाती हैं तो यही होता है। इतनी छोटी इंडस्ट्री है, इतनी बुरी तरह डिवीजन हुआ पड़ा है। ये ना बहुत बेकार है, इसका किसी से कोई वो नहीं होने वाला है। आप में देखिए, कॉमिक्स इन जनरल को पब्लिक सपोर्ट करती है, पब्लिक सुपर हीरो पढ़ती है, पब्लिक इंडिपेंडेंट पढ़ती है, सारी चीजें
है, पब्लिक यूरोपियन कॉमिक्स पढ़ती है, मांगा पढ़ती है, ये सारी चीजें करती है, लेकिन पब्लिशर ना कि लेकिन पब्लिक खेमेबाजी नहीं करती है, या क्योंकि टाइम बहुत है लोगों के पास, इसके लिए फालतू है। और हर पब्लिशर चाह रहा है कि मैं इसका गला दबाऊं, मैं उसका गला दबाऊं, रादर देन इसके कि मैं पहले अपना गला साफ करूं और अपने ध्यान दूं और चुपचाप से मैं वही करूं। तो काफी बैक टू द मेन टॉपिक, मैं इस चीज के एंड पे आता हूं कि इन सब चीजों को मैं पिछले 6-8 महीने से देख रहा हूँ। बहुत नकारात्मक चीजें फैली हुई है, नेगेटिव फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कंट्रोवर्सी कर नहीं रहा हूँ, आदमी नहीं, ऑब्वियसली सबको नहीं अपना करता एक है। वो रहता है क्लियरिफिकेशन देने का। सेकंड चीज, एक जो चीज है, मैं जो जस्ट इस पे एक चीज छोटा सा चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भी चीज आप जो बोलते हो कि भाई हर दिन कंट्रोवर्सी होता है, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, ये क्या, ये जो 2020 वाला जो आया था, ये उससे पहले भी चलता था कि ये उसके बाद से ज्यादा स्पीड अप हुआ किस तरीके का? क्योंकि आप तो बहुत पहले, मतलब बहुत क्लोजली इन सब ग्रुप को देखते आ रहे हो, तो ये क्या पहले से भी है कि अभी अभी ज्यादा होना शुरू हुआ है? क्या लगता है? ये शुरू से है, ये शुरू से अच्छा। है। ठीक ओके। है। मेरे करियर के स्टार्ट में, इनफैक्ट होलिका से भी पहले जब मैं एक फ्रीलांस आर्टिस्ट था, तो ये सारी चीजें, तब सोशल मीडिया इतना था नहीं, मतलब मैं नहीं। आज बात कर रहा हूँ, फेसबुक पे भी इतना ज्यादा कुछ था नहीं। नहीं तो। तब लोग ऑर्कुट वॉरकुट पे, सारे चिरकुट ऑर्कुट पे बैठते थे, ऐसा कहते ओके। हैं। ये सारा चिरकुट पना ऑर्कुट पे होता था। हाँ। आई थिंक तब इतनी कोई कंपनीज थी भी नहीं, ठीक है। सिर्फ सुपर हीरोज में खाली एक राज कॉमिक्स बची थी, तो राज कॉमिक्स फोरम चलते थे, अगर आपको याद है उस टाइम पे। हाँ, तो जानता हूँ वो। जी, राज कॉमिक्स से फोरम चलते थे। तो जितना भी आप सिंपल लैंग्वेज में बताओ, आज फेसबुक पे जो भी आप देख रहे हैं, अच्छा है जो भी है, वो उस टाइम फोरम हुआ करता था। उसके बाद फिर धीरे 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 ये अराउंड 9-10 साल पहले फेसबुक पे सारी पब्लिक फेसबुक पे शिफ्ट हो गई, बिकॉज एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनने लगे, ग्रुप्स बनने लगे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो आज से कुछ टाइम पहले इनफैक्ट आईसीयू एक ग्रुप हुआ करता था, आईसीयू। ओके। हाँ हाँ। आईसीयूएफसी करके। अच्छा अच्छा, ये हाँ, अगर हुआ तो करता आप था। आई इंडियन, थिंक ये अभी भी हो ना, अभी भी है ना वो तो। आईसीयूएफसी है अभी भी, हाँ, है अभी अभी भी भी, वही तो। लेकिन उसकी हाँ। वो एक्सपायर हो चुका है, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है, मतलब अब वहां अच्छा। कुछ होता है। हाँ लेकिन हाँ। ओके। आईसीयूएफसी बहुत ही ज्यादा बदनाम ग्रुप है इस चीज के लिए, बिकॉज वहां होता ही यही था। वहां अच्छा। कंट्रोवर्सीज चलती थी और लोग वहां मजे लेने जाते थे, और वहां जोड़ती थी। फिर क्या राज, क्या होलिका, हो क्या ये, क्या फलाना ढिमका, मतलब अच्छा वहां किसी कोई भी सगा नहीं था अच्छा आईसीयूसी पे, लेकिन अच्छा। काफी छोटे लेवल पर होता था, काफी छोटे लेवल। हम्म। क्योंकि अगर आप देखें, कोविड, आज की तारीख में जो दुनिया है वो 2 भागों में विभाजित हो चुकी है, प्री पोस्ट कोविड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं इसीलिए पूछा ठीक था। है। यस हाँ, यस। तो प्री कोविड, हाँ मैं उसी पर आ रहा था, तो उसकी पहले से करनी जरूरी थी। प्री कोविड कॉमिक मार्केट ही बहुत छोटा सा था। जो आपके प्लेयर थे राज कॉमिक्स, इनकी साल में मुश्किल से 2 या 3 किताबें आ पाती थी, ठीक है। और बाकी दूसरी कोई कंपनीज नहीं थी प्री कोविड। अमर चित्र का था, राज कॉमिक्स, और बस हम लोग ही थे, होलिका। हमारी 6 किताबें आती थी, राज कॉमिक्स किसी कारणवश इनकी पब्लिशिंग थोड़ी कम हो गई थी, तो साल की 2 किताबें निकाल पा रहे थे, तो मार्केट ज्यादा फैला हुआ नहीं था, ठीक है। था सीन प्री कोविड का, तो जब किताबें कम, मार्केट फैलाव कम, तो कंट्रोवर्सी भी कम। एग्जैक्टली। के चलते आप भी जानते हैं कि इंडिया में कॉमिक्स का बूम हुआ है एक तरह से, जो कि सबके लिए, ओके। इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज लोगों के पास एकाएक ढेर सारा समय मिलने लग गया, उनका वर्क एग्जैक्टली। फ्रॉम, ओके, उनका जो कम्यूट का टाइमिंग होता है टू एंड फ्रो ऑफिस आने जाने का, वो 2-2-3 मिनट लोगों के बचने लगे। सो बचने लगे। बैक टू रीडिंग कॉमिक बुक्स, जिन लोगों ने जमा की, वो पढ़नी शुरू की, फिर पढ़नी शुरू, अरे अब कहाँ मिलेंगी, आगे क्या है, फिर आगे खरीदनी शुरू। फिर इसी दौरान राज कॉमिक्स में सभी लोगों ने रीप्रिंट्स निकालने शुरू किए, तीनों भाइयों ने, इन लोगों ने प्रिंट्स का एक बूम हुआ। आई मीन दैट गोज विदाउट सेइंग, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो तो आपने भी टाइम पूरा देखा। यस यस यस, जैसे एग्जैक्टली। टोटल बूम हो गया कॉमिक बुक मार्केट पे, इतना बूम हुआ, जितने और लोग आए, हजारों लोग जुड़े हैं, मतलब मैं राज कॉमिक्स का ग्रुप देखता हूँ संजय जी का, तो 85,000 फैंस हैं, 85,000 है, विच इज लाइक वेरी वेरी अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग। वो एक एग्जैक्टली।
है ना। तो अब हुआ ये कि इतना जब इंडस्ट्री बढ़ी, कॉमिक्स बढ़ी, सेल बढ़ी, एग्जैक्टली। तो आपने ये नोटिस किया होगा फिर कोविड के टाइम से ही सारे रिटेलर्स ने आना शुरू किया। रिटेलर्स उठना सबसे शुरू। पहले रिटेलर्स थे ही नहीं, नहीं थे, ठीक हाँ है, एग्जैक्टली नहीं थे। बिल्कुल नहीं नहीं थे। थे। कोविड के बाद से ही जितने भी आपके छोटे बड़े रिटेलर्स हैं वो सब आने शुरू हुए, हम्म, उन्होंने अपना धंधा जमाना शुरू किया। तो मेरे कहने का ये है कि इंडस्ट्री ने एक साथ बूम हुआ, इंडस्ट्री ने ग्रोथ ली, हर एस्पेक्ट इंडस्ट्री बढ़ी, पब्लिशर से लेके रिटेलर से लेके रीडर्स तक। तो ये सारी स्पीड से मल्टीप्लाई हुई, उसी स्पीड से मल्टीप्लाई होने लगी प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली। हर रिटेलर एक दूसरे का कैंची काटना चाहता है, हर पब्लिशर एक दूसरे की कैंची काटना चाहता है, और रीडर्स भी आपस में डिवाइड होते गए। तो इस तरह से शुरू खेमेबाजी, जबकि इन लोगों को लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको किसी की कैंची काटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट सबके लिए है। अगर मैं मार्केट को तीन तीन पार्ट में जो है वो करता हूँ, डिवाइड मतलब बांट नहीं रहा हूँ, तीन तीन कैटेगरी में वो करता हूँ। एक है कॉमिक बुक मार्केट, जितना भी बड़ा उसकी सेल था वो कभी कोई फायदा नहीं हुआ, सॉरी कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। कैसे? चित्रकथा हमेशा 14 एंड बिलो को क्विटर करता है, 14 कम उम्र वाले बच्चों को, ठीक है। का के आने से राज कॉमिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज राज कॉमिक्स का मेन मार्केट हिंदी बेल्ट है। यस, और राज कॉमिक्स के होने से होलिका को कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी सेल पे, क्योंकि हमारा जो मेन मार्केट है या कि जो कि है साउथ इंडिया पूरा, जो इंग्लिश स्पीकिंग, वो पूरी हमारी, ठीक है। वो अलग बात है कि अब हम हिंदी में भी जा रहे हैं, राज कॉमिक्स भी कर रही है, बिकॉज एक पूरे इंडिया को सब लोग कवर करना चाहते हैं। टेक्निकली इंडियन कॉमिक बुक जो है 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है, एक अमरचित, एक राज कॉमिक्स, और एक जो है मेरा और दूसरे भी और पब्लिशर्स हैं जिनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स। ओके। आपस में कोई वो नहीं है, रीडर्स बहुत, कंटेंट बल्कि कम है, मैं तो ये कह रहा हूँ, रीडर्स बहुत, ओके, कंटेंट कम है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये कि हम एक दूसरे का वो करें और फिर अपने साथ रिटेलर्स को मिलाएं, अपने साथ फैंस को मिलाएं, और इस खेती को बढ़ावा देने से अच्छा हमें कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज रीडर्स को आज भी कॉमिक्स चाहिए हैं। मुझे नहीं लगता गुप्ता के अलावा मंथली कॉमिक इस समय कोई निकाल पा रहा। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो गैप हो ही जाता है ना, मतलब 3 महीने 4 मैं वही महीने कह रहा हो हूँ ही कि जाता हम भी है। कोशिश कर रहे हैं कि भाई मंथली का टारगेट वो कर पाए, और मंथली नहीं कर पा रहे हैं, साल की 6 किताबें मैं रिलीज कर रहा हूँ, देन आई मेक श्योर मेरी हर किताब का कंटेंट कम से कम 75 से लेके 100 पेज तक का होना चाहिए, ठीक है। तो आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब फालतूगिरी से निकल के अगर थोड़ा सा हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में इसको देखें और कंटेंट ध्यान दें, क्रिएटिव्स का प्रोत्साहन करें रादर देन कि उनकी ट्रोलिंग करने के बजाय, ठीक है, तो ग्रो होने में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एग्जैक्टली। राइटर्स कम है, आर्टिस्ट कम है, और जितने हैं उनकी भी इज्जत नहीं है। और एग्जैक्टली एट लास्ट मैटर ये करता है ना कि भाई आप कॉमिक्स के नाम से ही जुड़े हुए हैं, और लाइक कॉमिक्स आएगा तो मतलब लाइक ऑब्वियसली वो रीडर्स के लिए ही बना रहे हैं। लॉयल्टी किसके प्रति है? वही आपकी लॉयल्टी सिर्फ लोगों को लेने के प्रति है, ठीक है। उपहास अलग चीज होती है, जो 4 लोग मिलकर करते हैं। उपहास एक अलग चीज होती है, उपहास में शामिल होती है। आपको ध्यान देना चाहिए उपहास पे नहीं। यस एग्जैक्टली। तो चलो अच्छी बात है, मतलब फाइनली अभी लाइक आप इतने खुल के इस अपने लाइक बातों बोलना को बहुत रखे जरूरी था, क्योंकि 6-8 महीने से मैं भी नोटिस कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार जो भी लगी वगी कंट्रोवर्सी अपने उससे हो जाए, जिस मैं चाहूं तो टाइमली कंट्रोल करके उसको रोक सकता हूं, मैंने उन ध्यान देना स्टार्ट किया। मैंने ये ध्यान देना स्टार्ट किया कि यार क्या अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं या बोल रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, जिससे हो सकता है कि कंट्रोवर्सी या वो चीजें होने या बवाल होने का वो है, ठीक है, लोगों को करने का मटेरियल मिलेगा, उन चीजों को मैं कंट्रोल कर देता हूँ। और मेरी यही कोशिश कि आगे भी कंट्रोल करूं, चुपचाप अपना काम करो, चुपचाप अच्छी पे ध्यान दो, और ये सब चीजें हो भले, लेकिन कम से कम मेरे मतलब हम दर्शक बने हैं जो वो ज्यादा बेटर है, मतलब बिल्कुल मेरे से आप लोगों को कोई मटेरियल नहीं मिलेगा कंट्रोवर्सी का आज के बाद से। अच्छा, मतलब ये मान रहे हो कि ये बन सकता है क्या? नहीं, चलो अच्छा, क्या होता है ना, एक आप फाइनल जो कंक्लूजन बोलते हो, देना आप जो जरूरी है। करते हो, ठीक है, उसके रिप्रकशंस होते हैं। ओके, हम्म, तो अगर आप अटखेली भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मजाक की उसमें भी कर रहे हो, यस ठीक है, यस इस तरह से रीइंटरप्रेट किया जा सकता है। उसमें अगर हम ध्यान दें, 4 स्टेप आगे का सोच के चले तो काफी नहीं,
चीजें हम रोक सकते हैं, यस ताकि यस लोग यस टाइम ही ना मिले उन चीजों पे ध्यान देने का, और एग्जैक्टली आप पॉजिटिव चीजें और आपका जो content, उस पे ध्यान दिया जाए। यस यस तो जी। ये तो लाइक बहुत ही लाइक सही बात बोला आपने, है ना, परफेक्ट बात बोला। एक जो चीज था जो काफी दिनों से लोग जानना भी चाहते थे और पूछ पूछ भी रहे थे कि आपने बीच में, इनफैक्ट मैं भी पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड हूँ ना उस लाइक उसका मैं आंसर जरूर जानना चाहूंगा। आपने बीच में एक बार एक अनाउंसमेंट किया था कि देयर इज लाइक समथिंग लाइक हैपनिंग फॉर योर लाइक कॉमिक बुक, जो फिल्म एडाप्टेशन का कुछ चल रहा है शायद, ऐसा कुछ आपने कुछ प्रयोग किया था, मे बी किसके लिए मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा कुछ वो किया था। तो व्हाट इज दैट एक्चुअली, कुछ बता सकते हैं उससे रिलेटेड? बिल्कुल। हमारी एक आईपी है, हमारा एक हम्म कैरेक्टर है, हम्म। उसका नाम देश। क्या? हमारा एक कैरेक्टर है जिसका हाँ, नाम है देश। ओके ओके, डिश, हाँ हाँ हाँ। जी, उसके टाइटल का नाम है द लास्ट असुरान। द द लास्ट लास्ट असुरान। असुरान, यस यस यस, हाँ। तो लास्ट असुरान की अभी तक 2 वॉल्यूम निकल चुकी हैं। ओके। ओके। जिसको अघोरी के राइटर रामवी ने ही लिखा है। लास्ट असुरान हमारी एक्चुअली सबसे पहली इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, बिकॉज ओके अघोरी इज को ओन बाय मी एंड रामवी। ओके ओके। मैं सोलो काम नहीं कर सकता, ठीक है, अच्छा। और राम दूसरे डीसीवीसी के प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। हम्म तो उसके बाद फिर मैंने जितनी भी इनफैक्ट प्रॉपर्टीज बनाई हैं, हम्म। वो मैंने सोलो ही रखी हैं, मेरे अंडर ही हैं, होलिकाओ के अंडर ही हैं, ओके। ताकि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो मेरे पास ही रहे और मैं उसका देखभाल करूं, और वो एग्जैक्टली। किसी भी तरह से किसी भी चीज के बीच में फंसे ना। तो हम्म। असुर की पहली प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट ओके। अघोरी में भी उसके कैमियो हो चुके हैं। हम्म अघोरी लाइंस में उसका लिटरली एक काफी बड़ा साइड रोल रहा है। हम्म। और तो ये प्रॉपर्टी मेरी मेरी काफी टाइम से काफी लोगों के साथ बातचीत चल रही है इनफैक्ट, लेकिन फाइनल नहीं होता तब तक गाँव आके फायदा नहीं है इन सब ओके चीजों पे। ओके ओके। तो असुरान पे लिटरली अभी रिसेंटली 6 महीने पहले ही कुछ काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। तो के साथ टाई अप किया है, बॉलीवुड प्रोड्यूसर के साथ टाई अप किया है, तो ओके हम दोनों मिलके असुरान की लाइव एक्शन मूवी पे काम कर रहे हैं। ओके ओके, ग्रेट। असुरान ऑप्शन, हाँ जी, इसको कहते हैं ऑप्शनिंग, यानी कि आपका DP है, आपका जो कैरेक्टर है वो ऑप्शन किया जा चुका है। ऑक्शन नहीं, ऑप्शन, OPTION, ओके ऑप्शन, ओके, ऑप्शन, या यानी वो प्रिंट से लाइव एक्शन मीडियम के जा चुका है। अब इन ओके। सब चीजों होता है कि समय बहुत लगता है, समय नहीं, अवधि लगता डेफिनेटली बहुत लगता है, हाँ। है। प्रोड्यूसर के साथ मैंने टाई अप इसके लिए किया बिकॉज मैं मेरा एरिया संभालूं, वो अपना एरिया संभालूं। हमारे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। इनफैक्ट जिस दिन साइन हुआ मैंने अनाउंसमेंट करी थी कि भाई फर्स्ट स्टेप ले लिया है उस डायरेक्शन में। इसे ओके अभी 2.5 से 3 साल लगेंगे, बिकॉज अब जो प्रोड्यूसर है वो जो है इसके लिए डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं, और फिर ओके इस तरह से सो फोर्थ आगे पूरा काम होगा। पहले डायरेक्टर ढूंढा जाएगा, फिर एक्टर ओके। फाइनलाइज जाएगा। लेकिन इसकी मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा जा चुका है। ओह, ग्रेट। इसकी ओके। इसको दोनों की हमारी बातचीत चल रही थी, तो इनिशियली हमने सोचा था कि इसको वेब सीरीज के उसमें लाएंगे, लेकिन फिर बाद में हम सोचा कि मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्ट तो लिटरली 6 महीने पहले साइन हुआ है, लेकिन बातचीत साल से चल रही थी। ओवर अ ओके। पीरियड ऑफ, जिस तरह से असुरान का जो टाइटल है उसकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, आज की तरह ऑलमोस्ट अघोरी जितना फेमस है, और हाँ, अघोरी यस, बहुत है, मतलब बहुत अघोरी का लेवल एक अलग ही है। अलग लेवल है हमने इससे। 4 से 5 साल उस आईपी पे काम किया, टोटल 19 किताबें निकली, 3 वॉल्यूम। असुरान को अघोरी के लेवल पे पहुंचाना था, तो वो उस लेवल पे ऑलमोस्ट आ चुका है असुरान। तो रियलाइज किया कि नहीं यार, वेब सीरीज में भी इस कैरेक्टर का जो लार्जर देन लाइफ अप्रोच है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर अच्छा। हमने इसके लिए लाइव एक्शन ही बनाएंगे, और होलिका यूनिवर्स की का स्टार्ट जो है वो लाइव एक्शन मूवी से होगा। बाद में यस। हो कैरेक्टर्स के जो है वेब सीरीज निकाले, बिकॉज हर एक लाइव एक्शन जो मूवी है उसका ट्रीटमेंट ना कई कारणों की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है। स्टार्ट आगे भी मूवीज आएंगी, लेकिन यस कुछ यस। वेब सीरीज भी आएंगे। तो स्टार्ट ओके। असुरान है, जिसकी लाइव एक्शन मूवी पे अभी हम काम स्टार्ट करेंगे। उसका स्क्रीन प्ले पूरा लिखा जा चुका है। उसका स्क्रीन ग्रेट। ओके। प्ले जो CNA के राइटर हैं विजय रविंद्रन, अच्छा। हाँ विजय रविंद्रन ने ही लिखा है। इनफैक्ट ओके उन्होंने इसलिए लिखा है बिकॉज आगे लास्ट असुरान विजय ओके फ्रॉम वॉल्यूम ऑनवर्ड ओके ओके। कम 5 से 10 साल के लिए असुरान उनके अंडर है, विजय ही लिखेंगे। इनफैक्ट
वॉल्यूम 3 ऑनवर्ड्स, जो वॉल्यूम 3 है एक्चुअली जी असुरान 3 पार्ट का वॉल्यूम 3 है जो बिजॉय लिख रहे हैं। और उन्होंने असुरान का, मैं आपको बताऊं, मतलब इसको काफी टाइम लगेगा आने में, बिकॉज आर्ट, मतलब जो भी हमने राइटिंग और आर्ट की टीम असेंबल की है वो एकदम बेस्ट है। इसका आर्टवर्क संभालेंगे गौरव श्रीवास्तव और तड़म गैडू, कलर करेंगे प्रसाद पटनायक, और बिजॉय इसको लिखेंगे। तो जब तक, इनफैक्ट ये है ना कि अब 3 वॉल्यूम का है ये ट्रिलॉजी, जब तक वॉल्यूम 2 पूरी नहीं हो जाती मैं वॉल्यूम 1 रिलीज नहीं करूंगा। चाहूं तो कर सकता, नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वॉल्यूम 1 और 2 के बीच में जो गैप होगा वो बहुत जाता है। लोग थोड़ा भूलने भी लग जाते हैं ना। ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ था शैतान, जब मैं लाइक पढ़ना शुरू किया था शैतान सिंह वाला। तो ये मतलब एक तो कुछ जो नहीं वॉल्यूम इशू 2 और 3 के बाद से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जब बढ़ने लग गया था ना, तो उसके बाद जब वेट करो ना तो वो जब तक आता है तब तक भूल जाते हैं। तो फाइनली मैंने बीच में ना छोड़ दिया था। उसके बाद फिर अभी जो कलेक्टर एडिशन आया है उसका, ठीक है, उसमें मैंने उसको एक्चुअली पूरे अच्छे से मतलब, और जब मैंने पढ़ा ना तब मुझे एक्चुअली नया टाइप का लग रहा था। बिकॉज द रीजन इज कि मैं स्टोरी भूल चुका था ना, कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी जहाँ पे स्टार्ट होनी शुरू होती है, तो वहां पे फिर लंबा गैप कहीं ना कहीं फिर और बढ़ा देता है कॉम्प्लिकेशन, इनफैक्ट बढ़ा क्या देता है, आप भूल जाते हो एक्चुअली, है ना। तो ये एक अच्छा डिसीजन है आपकी, एक साथ लाने को ट्राई कर रहे हो। तो ये जो आपने जो बताया ये प्रॉब्लम हमेशा हो जाती है। देखिए पार्ट वाली कॉमिक बुक है ना, उनका मिनिमम 1 महीने का होना चाहिए। 30 आपकी स्टोरी कंटिन्यू होनी चाहिए, बिकॉज बहुत प्लानिंग गलत है कि आपकी स्टोरीज के बीच में लंबे लंबे गैप हो जाते हैं। एक तो कस्टमर का पैसा फंस जाता है, और ये एक श्राप है। अगर कस्टमर आपकी स्टोरी भूल जाए, ये आपके काम के लिए एक बहुत बड़ा श्राप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है। आप जो पैसा डिमांड कर रहे हैं, सामने वाला खुशी से वो दे रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके एक्सपीरियंस को आप चलाए चलें अच्छे से। गैप्स अगर गैप होने वाला आपको पता है, किसी कारणवश राइटर स्लो काम कर रहा है, आर्टिस्ट स्लो काम कर रहा है, में प्रॉब्लम है व्हाटसोएवर, तो आप उसको इस तरह से करें कि आप जब को रिलीज करें तो 2 से 3 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। देखिए मंथली कॉमिक डालना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि टैलेंट की बहुत कमी है, राइटर और बहुत कम है। प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई यहाँ एक सक्सेसफुल सीरीज को ये माना जाता है कि अगर 3 महीने में भी एक पार्ट आता रहा तो उसको सक्सेसफुल माना जाता है। मेरी कि असुरान ट्रिलॉजी जो बिजॉय लिख रहे हैं उसके 3 के बीच में 3 महीने का से ज्यादा का गैप नहीं आना चाहिए। ओके इसके लिए क्या करना होता है, अगर देखिए 100 पेज का हर एक पार्ट है, तो उसके लिए इन्वेस्ट करता रहूंगा, आर्टिस्ट बनाता, जब तक वो दूसरा पार्ट कंप्लीट करेगा तब हम फर्स्ट रिलीज करेंगे, ताकि दूसरे पार्ट के बीच में उसका जो प्रोडक्शन चल रहा है उसके बीच में 3 महीने से ज्यादा का गैप नहीं आ पाए और लोग उसको अच्छी तरह से एंजॉय कर पाए। ओके ये हाँ। तो नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, तो बिजॉय जो इसकी ट्रिलॉजी लिखी और उन्होंने जिस तरीके से असुरान की आगे की स्टोरीज प्लान की हैं, जिस तरह से आर्क किया है, मतलब वो अलग लेवल पे लेके जा चुका है। मैं दावे के साथ कहता हूँ इस समय कि असुरान ट्रिलॉजी आने के बाद असुरान में जो गैप होएगा, मतलब असुरान अघोरी से बहुत ऊपर निकल चुका होगा। ओके फिर हमने डिसाइड किया कि जब उन्होंने असुरान का ट्रीटमेंट इतनी अच्छे से किया है, ट्रिलॉजी इतनी बेहतरीन तरीके से फॉर्म की है, तो मैंने ऑफर किया, मैं बोला यार आप जो असुरान का जो मूवी ट्रीटमेंट है, जो मैं और ये प्रोड्यूसर काम, आप इस स्क्रीन प्ले क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो सीएनए पे भी ऑलरेडी काम कर चुके थे। यस कोड ने मल्फा का स्क्रीन प्ले भी लिख चुके थे, तो उनको एक्सपीरियंस था स्क्रीन प्ले का। तो मैं आपने जिस तरह से सीएनए को संभाला है, आपने जिस तरह से असुरान का ट्रीटमेंट किया है, तो आप कोई पर्सन ही नहीं है, आप ही इसके स्क्रीन प्ले पे काम करो। उन्होंने बोला ठीक है, और फिर 5 से 6 महीने लग के उन्होंने बढ़िया एकदम 27 पेज स्क्रीन प्ले तैयार किया है, और जबरदस्त एक्शन पैक्ड स्क्रीन प्ले है, लिटरली मार्शल आर्ट्स, बिकॉज देश जो है, ठीक है, जो कैरेक्टर ही इज एन एमएमए फाइटर, तो उसका जो मतलब इतना एक्शन पैक्ड उन्होंने बनाया है कि दिमाग गया मेरा वो 27 पेज का उनका स्क्रीन प्ले। मैं बोला ये सही है यार, लेट्स गो विद दिस, और फाइनल किया। अब वो जो प्रोड्यूसर हैं वो स्क्रीन प्ले को लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, बट चीजें उस डायरेक्शन में मूव होनी शुरू हो गई।
और एक जो है विजय आप बोल रहे थे उनके लिए मैं भी एक ऐड करना चाहूंगा कि जो कोडनेम अल्फा जब मैंने पढ़ा था ना, आई थिंक वही उनका फर्स्ट कॉमिक्स था। तो कोडनेम अल्फा पढ़ने के टाइम भी मुझे ये फील हो रहा था कि लाइक बिल्कुल ऐसे फिल्म टाइप की नहीं, जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक्चुअली फिल्म का स्क्रीन प्ले ही पढ़ रहे हो आप, वैसे टाइप का लग रहा था उसको पढ़ने के टाइम। मतलब हर एक एक है ना, एक एक जो कट्स भी एक इम्पैक्ट दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे रियल फिल्म में कट होता है। तो डेफिनेटली उनके में मतलब मैं आप जो बोल रहे हो उससे वो लिटरली जैसे आप बुक के 50 पेज खत्म करोगे आपको लिटरली वो पॉइंट पे लगेगा, बिकॉज सीएनए मेरे ही प्रोडक्शन में निकली है, तब याली और साथ में काम कर रहे थे, तो सीएनए प्रूफ रीडिंग मैं कर रहा था, पूरा मैंने देखा, तो मैंने उसको कई दफा पढ़ा है, और लिटरली वो बुक आधे पर आने पे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंटरवल हो जाए। याली के बीच में डिफरेंसेस भले ही होंगे, ठीक है, मेरी प्रॉब्लम आदमी से है, कॉमिक से नहीं। सीएनए अपने आप में एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, और अकाउंट कहना चाह रहा हूँ कि वो बहुत जबरदस्त एक किताब है, हर एक को चाहिए। उसकी राइटिंग ए क्लास है, उसका आर्टवर्क ए लेवल है, और लिटरली वो एक मूवी की तरह लिखी गई है। एग्जैक्टली मैं वही चीज बोल रहा हूँ। वही जब मैंने चीज देखी कि यार ये आदमी ये कर पाने में सक्षम है, तो इसको ना मैं असुरांश इसके हवाले कर दूं। और ना एक बच्चा उठा के मैंने उनको दे दिया, मैं बोला आप इसका पालन पोषण करिए, आप इसका जो भी है करिए, ठीक है, इसकी मूवी पे काम करेंगे। और फिर मतलब इनफैक्ट असुरान सीएनए से भी बेटर तरीके से लिखी गई है, बिकॉज तब तक बिजॉय भी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। यस, वो मतलब इतना बढ़िया प्रोडक्ट देने के बाद ऑब्वियसली एक बहुत लंबा एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया ना उनको, काफी। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया, और ये चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, बिकॉज द थिंग इज कि जब भी मेरे पास कभी भी हम लोग सिनेमैटिक यूनिवर्स या कॉमिक्स एडाप्टेशन की बात करते हैं तो एक नाम तो हमेशा आता है, दैट इज होलिका एंटरटेनमेंट का, कि बोले भाई ये एक ऐसा लाइक है जो एक्चुअली सिनेमैटिक यूनिवर्स डिजर्व करता है, नॉट लाइक एक सिंगल मूवी या दो मूवी, ये सिनेमैटिक पूरा का पूरा यूनिवर्स डिजर्व करता है, बिकॉज इनके ऑब्वियसली मैं भी अघोरी का बहुत बड़ा फैन हूँ, है ना। शैतान सिंह मैं बोला भी रिसेंटली एक बार और उसको फिनिश किया है ना। उसके अलावा मेरा जो एक जो बचा दैट इज कास्टर का ही बचा हुआ है से काम भी वैसे ही किया ना, अगर आप देखोगे। हाँ डे वन से हमें कोई ही नहीं थी, ठीक है, कि बस बना रहा हूँ। और आज की तारीख में मैं काफी लोगों को देखता हूँ, काफी लोग अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, काफी लोग चीजें निकाल रहे हैं, कॉमिक्स निकाल रहे हैं, बट बहुत दुख होता है काफी लोगों का, हो सकता है उनका नजरिया अलग हो, कि गलती नहीं है, उनको जल्दबाजी पहले होती है इसको ऑडियो विजुअल में चढ़ाने की। बात है आप उस डायरेक्शन में काम करो, बट पब्लिकेशन और कॉमिक बुक्स जो होती है वो बेस होता है किसी भी मूवी का। उनके जो कॉमिक्स के अंदर का जो काम होता है, जिनको हम कहते हैं दी अल्टीमेट स्टोरी बोर्ड्स फॉर मूवीज, यस उसको एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। प्रिंट में उसको एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है। चलो आप प्रिंट में ना करो, आप डिजिटल, लेकिन उस मीडियम को प्रॉपरली बनाना जरूरी इसके लिए होता है, ठीक है, ताकि लोग उसको पढ़ के उसकी फैन फॉलोइंग बढ़े, लोग उस जीना स्टार्ट करें, बिकॉज जब वो हो पाएगा तभी आप एक्शन सही मायनों में सक्सेसफुल होगा। एग्जैक्टली एक जो बोलते हैं ना, बेस पहले बन जाए देन फिर ऑटोमेटिकली उसकी लाइक मूवी ये सब तो बन ही जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग अभी आप देखो जो लाइव एक्शन और वो सब की जो हवा चल रही है होलिका में, जो भी है लिटरली 1, 1.5 या 2 साल से चल रहा है। अच्छा, कंपनी में 13 साल होने वाले हैं। मैंने 11 साल लिटरली पब्लिशिंग में काम किया, कैरेक्टर्स को डेवलप किया, कॉमिक्स बनाई, और कुछ नहीं क्योंकि मुझे पहले बेस मजबूत करना था। मुझे ऑब्वियसली पता था कि 12-15 साल बाद मैं इसके लाइव एक्शन के डायरेक्शन में काम करना है, क्योंकि तब उसका समय आ जाएगा। एग्जैक्टली वो एक परफेक्ट टाइम रहेगा, किसी को भी लाइक इवन डायरेक्टर भी बोलेगा, मतलब उनको भी नहीं, जो प्रोड्यूसर रहेगा पोर्टफोलियो बहुत हो जाएगा। आज मैं असुरान के अगर प्रोजेक्ट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरे कम से कम 200 पेज का पब्लिश मटेरियल है असुरान का, और जो ट्रेलर है जो बिजॉय लिख रहे हैं वो 350 पेज का मटेरियल है। और ओके तो समझ लो मेरे पास एक 550 पेजेस का असुरान का मटेरियल है रेडी, इसके बेसिस पे एक मूवी बहुत आराम से बनाई जा सकती है। एग्जैक्टली पहले अपना बेस मजबूत करिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बेस के बेसिस पर ही आप आगे जो है एस्टैब्लिश हो पाएंगे, क्योंकि फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप स्टार्ट में आप अपनी जड़ें जमा चुके होंगे। तो 10 मैंने जड़ें ही जमाई हैं, कैरेक्टर्स पे करते गए वॉल्यूम्स निकालते गए, एक शेयर्ड यूनिवर्स जो विजन था वो डे 1 से था मेरा। ओके
लो एंड स्टडी कैरेक्टर्स बनाने हैं, शेयर्ड यूनिवर्स बनाना है, एक अच्छा और करना है जो रिसेंटली खत्म हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन टीके। यस यस यस। के बाद ना हर कैरेक्टर्स के हर शैतान सिंह से लेके कास्टर से लेके असुरान तक सबके पैर पूरी तरह से जम चुके हैं और लोग कहते हैं कि भाई ये कौन है, बिकॉज इंडिपेंडेंट सीरीज पे तो काम किया ही किया है, लेकिन ऑपरेशन जो कि 550 पेजेस का मैसिव क्रॉसओवर इवेंट है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है बेस तैयार करता है इन कैरेक्टर्स ग्रेट। तो मतलब ये बोला जा सकता है कि होली काऊ का जो सिनेमैटिक भविष्य है वो बहुत उज्जवल है आने वाले समय में। बिल्कुल होगा। लोग वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब ये फैंस के ऊपर ही रहता है पूरा, और लोग वेट कर रहे हैं, और डेफिनेटली मतलब जिस दिन आएगा तो धमाल ही मचा आएगा, इतना तो मुझे भी उम्मीद है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, भटक नहीं रहा हूँ, इसीलिए मैं स्टूडियो नहीं भटक रहा, मैंने जानकार भरोसेमंद प्रोड्यूसर के साथ टाई अप किया है, और वो ही मेरे सारे प्रोडक्ट्स को और सारे प्रोजेक्ट्स को जो है बॉलीवुड तक, ये इसके लिए भी किया है क्योंकि मैं अगर ये सब करने बैठा ना तो मेरा और मेरा जो कंसंट्रेशन है वो पब्लिशिंग से हट जाएगा। मैं इधर नहीं रहा, मैं मेरे डिपार्टमेंट का काम करूं, तुम तुम्हारे डिपार्टमेंट का काम करो, ठीक है, सब कुछ अच्छे से होगा। आपको याद होगा जब बीच में एक बार हम लोगों का ऐसे ही फोन में बात हुआ था, तब उस वक्त भी आपने बोला था यार इन लोगों के चक्कर में ना मतलब मेरा आर्ट वर्क और खराब, मतलब बिल्कुल वो होते जा रहे हैं ना, मतलब आर्ट वर्क छूट जाता है, बिल्कुल छूट जाता है, मतलब समझ में नहीं आता कि मैं क्या बना, ये आपने बोला था, और ये मेरे ख्याल से 2021 में ऐसे कुछ टाइम में बात किया था हम लोगों ने, तब उस टाइम भी अभी इस समय हालत ये है, ओडी 4 और 5 रिलीज करने के बाद डिस्पैचेस सारे करने हैं, सारा काम देखना है। इनफैक्ट इस समय अगर मैं कहूँ तो 4 इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है होली काऊ में, जिसको राइटर लिख रहे हैं और 4 आर्टिस्ट लगे हुए हैं, 2 कलर आर्टिस्ट लगे हुए हैं। हर रोज प्रोजेक्ट का अपडेट लेना होता है, हाँ भाई क्या चल रहा है, इसके थंबनेल आए हैं, उसका कलरिंग चल रही है, इसकी राइटिंग कौन से स्टेज पर है, 4 अलग अलग आर्टिस्टों का जो डेडलाइन है और जो उनका टाइम फ्रेम है वो मेंटेन करना होता है। हाँ भाई तुमने 10 पेज देने को बोला था, तुमने 20 पेज देने को बोला था, तुम्हारा क्या चल रहा था। ये पूरा दिन करने के बाद और सारे कंपनी का जो बिजनेस एस्पेक्ट है उसको देखने के बाद आज की तारीख में हालत ये है कि मैं कम से कम, आप मानोगे नहीं, 40 दिन हो चुके हैं मैं ड्राइंग नहीं कर पा रहा। आप ड्राइंग ऐसे नहीं कर सकते, रोज काम करना होता है, ठीक है, 6 घंटा तुम सारे काम करो और लास्ट के 2 घंटे कर दो। ड्राइंग ऐसे होती है बाबा, एग्जैक्टली। आपको जोन में आना पड़ता है, आपको मूड में आना पड़ता है, उसके बाद फ्लो में होती है ड्राइंग। मैकेनिकल जो आपने 2 घंटे निकाले, रप 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 आपने किया और हो गया। इस तरह से ब्रेक होता रहता है, जो वो का जो वो है पूरा जो क्या बोलते हैं मोमेंटम, और इस तरह से करते आज 40 दिन निकल गए, मैंने पेंसिल नहीं से इतना बुरा लगता है, इतना खराब लगता है। प्राइमरली आर्टिस्ट हूँ मैं, पहले आर्टिस्ट था, इतनी आत्मग्लानि होती है यार कि तो देख के मेरे को इतना दुख होता है यार, मैं पेंसिल अरे वो हर रोज मैं अपने आर्टिस्टों का काम देख रहा हूँ, अरे क्या बना, अरे यार इसने क्या बनाया, उसने क्या बनाया, और मेरे पास से कुछ नहीं। बट हर निर्णय की, हर डिसीजन की कीमत होती है। आदमी आपको जिंदगी में हर एक चीज की कीमत चुकानी होती है। आज की तारीख इस बिजनेस को चलाने की ये कीमत है कि मेरा आर्टिस्ट जो है वो सेकंड फुटिंग में आ गया है। मैं बहुत जल्द काम स्टार्ट करने वाला हूँ, ड्राइंग तो हमेशा करता रहूंगा, लेकिन आज की मैं प्राइमरली एक आर्टिस्ट नहीं, एक एंटरप्रेन्योर हूँ। काम देख लूं वो ज्यादा जरूरी है, ड्राइंग होती रहे। नहीं वो चीज एक हमेशा रहता है ना कि आप ड्राइंग ना करके खुद नहीं करके आप 4 लोगों से आप करवा रहे हो, तो आपका स्पीड अप, लाइक कॉमिक्स का स्पीड भी ज्यादा बढ़ता है ना, आप उस पे ज्यादा भी फोकस करते हैं। बट आप एज ए आर्टिस्ट वो चीज तो कभी नहीं छोड़ोगे, कि आपको कभी वो कभी नहीं जाएगा। ये बीच में इस तरह के सीन आते रहते हैं कि किसी ने, अभी ये ओडी 4 और 5 रिलीज हुई, पूरे बैचेस निकलने थे इसके, सारे सब जानी थी, प्री ऑर्डर, सब्सक्रिप्शन, उसके बाद फिर खुद पक गया था, 4 साल से मैंने वैकेशन नहीं ली थी, तो मैं 8 दिन की छुट्टी पे गया, उसके बाद वापस आया तो ये क्या नाम है, मेरी बिल्ली बेचारी बहुत बीमार हो गई, उसको वायरल हो गया। तो ये कुछ ना कुछ लगे होने से ना वो आपका फ्लो टूटता है, उसके बीच का गैप बढ़ता जाता है।
आज और कल मिलके कुछ आखिरी डिस्पैचेस निकालने हैं, बस उसके बाद फिर परसों से 2-3 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब 40-45 दिन का गैप हो जाता है ना, मेरे लेवल के आर्टिस्ट को प्रैक्टिस करनी पड़ती है वो से। एग्जैक्टली। तो बस सॉलिड प्रैक्टिस को, और फिर जो मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं कर रहा हूँ ओकारी ओरिजिन्स पे। यस यस, हाँ, पे लौटूंगा बिकॉज मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। ओके ओके। ग्रेट। तो आपके लिटरली जो भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसके लिए लाइक बेस्ट ऑफ लक, और डेफिनेटली सबकी तरह मुझे भी आपके लाइक प्रोडक्ट का इंतजार रहता है, और डेफिनेटली उसको वो करेंगे। और तो आज के पॉडकास्ट को थोड़ा सा हम यहीं पे विराम देंगे। एंड अरे विराम देने से पहले जरा 10 सेकंड रुको तो। हाँ बोलो ना। अभी विराम मतलब विराम बोलते हैं तो 10 मिनट और हो जाते हैं। हाँ, तो ओडी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। विवेक जी मैं बोल रहा हूँ, भले दिखा दो, इसको मैं अलग से दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर है, तो वो मैं अलग से दिखाऊंगा। बिकॉज़ थोड़ा सा, हाँ बता दीजिए। हाँ बस कुछ नहीं, मैंने कुछ ओडी के बुक्स निकाल के रखे, खाली लोगों को लाइव दिखाना चाहता था कि सीरीज अब कंप्लीट हो चुका है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, ये ऑपरेशन डीके का एंड ओके। हाँ जी, ये अभी हुए रिलीज्ड वॉल्यूम 4 एंड वॉल्यूम ओके ये सब में है इस समय ऑफिस में, और मैं चाहता था कि बस इसको एक बार दिखा दूं। चलो ठीक है, इसको एक काम करूंगा, मैं इसको ट्राई करूंगा, इसको थोड़ा पहले भी बता दूंगा। बिकॉज द थिंग इज कि उतना आप मेरे को इसको अलग से भेज देना, इसका हाई क्वालिटी वाला फोटोज हाई क्वालिटी मैं इमेजेस भेज दूंगा, एक लगा दूं या जो भी है। यस यस यस, मैं वैसे कर दूंगा, ठीक है। बट इसके अलावा थैंक यू वेरी मच विवेक जी, आपने अपना बहुत ही कीमती समय, बहुत ही, क्योंकि आपसे अब मुझे दर्शकों को बता दूं, कई बार मैं मैसेज भी करता हूं तो बहुत मुश्किल से जवाब देते हैं, और आज ये अपना पूरा समय दिए, उसका नहीं भाई, इतना प्राइसी आदमी नहीं हूं मैं जवाब नहीं, बट स्टिल कभार ऐसा होता है कि चीजों में लगा हुआ होता तो एक आध दिन निकल जाता है। वही इसीलिए मैं बैक टू एवरी सिंगल पर्सन। बाकी जो भी लाइक अपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत। आज का पॉडकास्ट होप सो बहुत अच्छे से लोगों को पसंद आएगा और बहुत नॉलेज मिला होगा। ओके सो इसके साथ ही मैं थैंक यू बोलता हूँ अगेन, एंड मिलते हैं फिर एक और किसी दूसरे पॉडकास्ट में। विवेक जी, यस, ओके, यस, बाय बाय।